नमस्कार। विनोबा जी का गांधी जी से संबंध स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गुरु शिष्य की परंपरा और उसके साथ ही विचार और सहयात्री के रूप में या एक आध्यात्मिक समान धर्मा के रूप में बहुत ही विशिष्ट प्रकार का उदाहरण है। विनोबा भावे गांधी को केवल एक राजनीतिक नेता के रूप में नहीं, बल्कि युग पुरुष, धर्मनिष्ठ, कर्मयोगी और मानवता के मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार गांधी का जीवन आत्मा की शक्ति का प्रयोग था, जिसमें सत्य, अहिंसा और सेवा तीनों की ही धाराएं एक साथ प्रवाहित होती थी। विनोबा मानते थे कि गांधी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति उनका आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता थी। विनोबा कहते थे कि गांधी के पास जो नैतिक अधिकार था, वह किसी राजनीतिक पद या बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि उनके भीतर की तपस्वी शक्ति से आता था। सत्याग्रह को विनोबा भावे ने आत्मबल का विज्ञान कहा था, जो मानव के भीतर छिपी नैतिक शक्ति को जगाने का तरीका है। विनोबा का विश्वास था कि गांधी की राजनीतिक सफलताओं का वास्तविक आधार यही आध्यात्मिक तप था। विनोबा गांधी को इसके साथ ही कर्मयोग का मूर्त रूप मानते थे। उनके अनुसार गांधी ने गीता के निष्काम कर्म को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार दिया था। उन्होंने जीवन भर सेवा की, पर कभी प्रतिफल की इच्छा नहीं की। विनोबा कहते थे कि गांधी का हर कदम, चाहे वो आश्रम के स्वावलंबन की व्यवस्था हो, हरिजन सेवा हो, शिक्षा सुधार हो या स्वतंत्रता का आंदोलन, सब में गीता का यही व्यवहारिक दर्शन दिखाई पड़ता है। इसी कारण विनोबा गांधी को चलती फिरती गीता भी कहते थे। विनोबा के दृष्टिकोण में गांधी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने राजनीति को नैतिकता और सत्य से जोड़ा। विनोबा का विश्वास था कि गांधी ने राजनीति को शक्ति संग्रह का साधन न बनाकर सेवा का मार्ग बना दिया था। दरअसल राजनीति वस्तुतः यही होती भी है, वह शक्ति संग्रह नहीं, बल्कि सेवा का ही मार्ग होता है। विनोबा बार बार कहते थे कि गांधी की राजनीति मनुष्य के हृदय को बदलने की राजनीति थी, वह बाहरी संघर्ष से अधिक भीतरी परिवर्तन का मार्ग था। गांधी के लिए स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि मनुष्य की भीतरी गुलामी, लोभ, हिंसा और असमानता से भी मुक्ति था। विनोबा गांधी की अहिंसा को केवल नकारात्मक स्थिति, यानी कि हिंसा का अभाव या नकारात्मक शांति, जहाँ हिंसा का अभाव ही मात्र के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि वे इसे सक्रिय और सृजनात्मक शक्ति मानते थे। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ प्रेम, करुणा, संवाद, आत्मानुशासन है। विनोबा मानते थे कि गांधी की अहिंसा मनुष्य को भी बदलती है और समाज को भी। इसी भावना से प्रेरित होकर विनोबा ने अपना भूदान आंदोलन चलाया, जो अहिंसा का समाजव्यापी प्रयोग था, जहां किसी भी दबाव के बिना केवल प्रेम और नैतिक आग्रह से भूमिहीनों को भूमिदान कराया गया। विनोबा की दृष्टि में गांधी का एक और महत्वपूर्ण पहलू था, वो था सार्वभौमिकता। गांधी की सार्वभौमिकता। गांधी किसी जाति, धर्म या देश की सीमाओं से बंधे नहीं थे, वे पूरे मानव समाज की बात करते थे। विनोबा कहते थे कि गांधी की साधना भारत के लिए अवश्य थी, लेकिन उसका संदेश विश्व मानवता के लिए था। यही कारण है कि गांधी की साधारण जीवन शैली, उनके प्रयोग, उनके विचार दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करते रहे। विनोबा मानते थे कि गांधी मानव सभ्यता को नैतिक दिशा देने वाले व्यक्ति थे। विनोबा गांधी को सत्य का साधक और अहिंसा का प्रयोगकर्ता मानते थे। उनके लिए गांधी कोई आदर्श मूर्ति नहीं, बल्कि एक सतत प्रयोग करने वाले मनुष्य थे, जो गलतियों से सीखते थे, पर उनसे डरते नहीं थे। विनोबा कहते थे कि गांधी ने दुनिया को यह सिखाया कि सच्चाई की खोज या सत्य की खोज जीवन भर चलती रहती है और हर मनुष्य को उस खोज का यात्री होना चाहिए। इस प्रकार विनोबा की दृष्टि में गांधी केवल भारत के राष्ट्रपिता नहीं, बल्कि वो एक नैतिक आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने मानवता को सत्य, सेवा और सह अस्तित्व का नया मार्ग दिखाया। विनोबा के शब्दों में गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक प्रकाश है, और यह प्रकाश आज भी समाज के मार्ग को आलोकित करता है।